हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे रियल नंबर्स के। गिवन दैट HCF 306 657 इक्वल्स टू 9 फ्रॉम LCM 306 और 657। सो वी नो दैट HCF AB इंटू LCM AB इक्वल्स टू होता है हमारा A क्रॉस B। इट मीन्स कि हमारा एक हमारा फॉर्मूला होता है ना, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A क्रॉस B। तो ये हम इस वाले क्वेश्चंस में वही फॉर्मूला अप्लाई होना है। अब हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइमिंग की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर्स के वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो A इक्वल्स टू 306, B इक्वल्स टू 657 एंड HCF इक्वल टू 9 सिंस HCF AB इंटू LCM AB इक्वल्स टू A क्रॉस B। HCF क्या है हमारा 9 है और LCM हमारा क्या है, LCM हमें मतलब वो फाइंड आउट करना है। तो LCM हम यहीं रहने देंगे। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में यहाँ जाकर डिवाइड में आ जाएगा। उसके बाद हमने 9 से 306 को कैंसिल आउट किया तो हमारा क्या आ गया 34 इंटू 657। तो 22338 ये हमारा क्या है, आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। Let if possible 6n ends with digit 0 and let 6n equals to 10 into q. So 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू क्यू। तो 5 हमारा क्या है, इसमें एक प्राइम फैक्टर है। तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n होनी चाहिए। सो विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n कैन हैव ओनली 2 and 3 एज प्राइम फैक्टर्स, हैंस 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड, क्योंकि 6 टू द पावर n पर एंड नहीं है, मतलब 0 पर इसका एंड नहीं होगा। विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। ये हमारे बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। की क्या ये हमारे कंपोजिट नंबर है? तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट लेकर के चलेंगे। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इक्वल्स टू, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 13 बाहर ले लिया हमने क्योंकि मेरा 13 यहाँ पर 2 टाइम्स आ रखा है ना। तो 7 इंटू 11 प्लस 1। नाउ 13 इंटू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 78 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके हमारा क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 13 टू द पावर 2। हेयर वी गेट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये हमारा कैसा है, यूनिक है, हैंस दिस इज द कंपोजिट नंबर। तो ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब नेक्स्ट क्या था हमारा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल्स टू, अब 5 इंटू और उसके बाद जो डिजिट्स है हमारी वो हम किस में लिख लेंगे, करली ब्रैकेट में। नाउ 5 इंटू 11009। हैंस वी गेट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, हैंस दिस इज कंपोजिट नंबर। ये भी हमारे कैसे हैं, कंपोजिट नंबर है। अब प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर तो जितना मोस्ट लिखा जाए उतना कम है। ये एवरी ईयर रिपीट होता है, तो ये आपके बोर्ड के पेपर में रखा हुआ मिलेगा। हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। हम इसमें कॉन्ट्राडिक्ट लेकर के चलते हैं। सपोज रूट 5 इज नॉट इरेशनल, ये हमारा इरेशनल है, मतलब रेशनल को हम इरेशनल लेकर के चलते हैं और इरेशनल को हम रेशनल लेकर के चलते हैं। ये क्या होता है, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। रूट 5 इज रेशनल एंड कैन बी रिटन एज, हम इसको कैसे लिख सकते हैं रेशनल नंबर को, P अपॉन Q की फॉर्म में, जिसमें P और Q हमारे क्या है, को प्राइम है। अंडर रूट 5Q इक्वल्स टू P, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे हम। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट 5 का होल स्क्वायर हमारा ओनली 5 बचेगा। 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स P, तो P और Q क्या है, हमारे को प्राइम है। ये इक्वेशन 1 है। नेक्स्ट 5 इंटू P1, P1 इज एन इंटीजर, तो ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब पुट द वैल्यू ऑफ P फ्रॉम 2 and 1, जब 2 और 1 में इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 2 और 1 से, तो हमें क्या मिलेगा, 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू P1 का स्क्वायर, क्योंकि 5 क्यू स्क्वायर था ना, तो क्यू की जगह हमने वाली वैल्यू पुट कर दी। तो 5 स्क्वायर इंटू P1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू P1 स्क्वायर। तो 5 डिवाइड्स क्यू, 5 जब P को डिवाइड करेगा तो P1 एंड Q आर को प्राइम, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, को प्राइम्स। तो Q इक्वल्स टू 5 इंटू P2, तो P2 इज एन इंटीजर, P2 हमारा क्या है, कोई इंटीजर है। ये हमारी इक्वेशन 3 है। नाउ फ्रॉम 2 and 3 वी फाइंड एज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, तो ये हमारी क्या है, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो इट इज कॉन्ट्राडिक्ट दैट, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट है कि P एंड Q आर को प्राइम एंड रूट 5 इज रेशनल नंबर। तो हमारा रूट 5 क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया।
हैंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, कि क्या ये हमारा इरेशनल है। तो सपोज 3 + 2 रूट 5 इज नॉट इरेशनल, ये हमारा इरेशनल नहीं है, मतलब कि वही कंट्राडिक्ट लेकर के चलेंगे। 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल एंड कैन बी रिटन एज, हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 3 + 2 रूट 5 को हम P/Q की फॉर्म में लिखेंगे, तो वेयर P एंड Q और Q हमारे क्या हो जाएंगे, को प्राइम्स हो जाएंगे। तो 2 रूट 5 इक्वल्स टू हमारे 3 इधर से हम इधर ले आए, ये क्या है हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि हम रूट 5 को तो पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। P - 3Q/2Q आर रेशनल नंबर, और रूट 5 तो हम मतलब जानते ही हैं कि हमारा क्या है, रेशनल है, क्योंकि इससे प्रीवियस में भी हम ये प्रूव कर चुके हैं। तो वी गेट रूट 5 इज इरेशनल नंबर विच कॉन्ट्राडिक्ट है कि अपर सपोजिशन, हैंस 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, हैंस प्रूव्ड। अब एक थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसी चैप्टर की, ये क्या है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर, P हमारा कोई प्राइम नंबर है। इफ P डिवाइड्स A² देन P डिवाइड्स A, वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो A हमारा क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A वी एज फॉलोज, तो हमारा ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो A इक्वल्स टू हम क्या लेंगे, P1 P2 एंड सो ऑन Pn तक, वेयर P1 P2 डैश Pn आर प्राइम्स नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, ये कोई हमारे नेसेसरी डिस्टिंक्ट नहीं है। देयरफॉर A² इक्वल्स टू P1 P2 डैश Pn और P1 P2 डैश Pn, नाउ P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर डैश Pn का होल स्क्वायर। तो नाउ वी आर गिवन दैट, ये हमें गिवन था कि P डिवाइड्स A², देयरफॉर तो ये P डिवाइड करेगा A² को फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, किससे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। इट फॉलोज दैट P इज अ वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ A², हाउएवर यूजिंग द यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम, ये क्या था, हमारा यूनिकनेस पार्ट है किसका, फंडामेंटल थ्योरम का। Now the fundamental theorem of arithmetic, we realize that the only prime factors of A² are P1 P2 and dash Pn, so P is one of P1 P2 dash Pn। now since A equals to हमारा क्या है, P1 P2 and so on Pn, तो P divides A, hence proved। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।